हाय, दिस इज कविता। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफायर है, इजी टू केयर प्लांट है। इसे बहुत ज्यादा धूप, पानी, खाद की जरूरत नहीं होती है। कुछ क्वांटिटी में मिल जाए ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइडर की तरह दिखने वाले इस ब्यूटीफुल प्लांट को कैसी जगह, मिट्टी और कितनी खाद और पानी की जरूरत होती है। स्पाइडर प्लांट को एक ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है, डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है। बट ये प्लांट लो लाइट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। घर के अंदर है तो विंडो के आसपास का एरिया ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट का होता है, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से चलता है। थोड़ा दूर भी रखा है तो तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये लो लाइट में भी सरवाइव कर लेता है। और यदि इस प्लांट को हम बालकनी या फिर गार्डन में रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर बिल्कुल मत रखो जहां पर मॉर्निंग से लेके इवनिंग पूरे दिन की तेज धूप रहती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में घर के डायरेक्शन या फिर बिल्डिंग लगने की वजह से धूप अलग अलग टाइम पर आ रही होती है, या तो मॉर्निंग में आती है, या फिर इवनिंग पे आती है, या फिर दिन में आती है, या फिर पूरे ही दिन रहती है। तो जो पूरे दिन की धूप होती है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, इस तरह वाली जगह पे इस प्लांट को मत रखो, क्योंकि ज्यादा गर्मी मिलने की वजह से ये पौधा खराब हो जाता है। हाँ, यदि केवल मॉर्निंग या फिर इवनिंग की धूप मिल रही है कुछ घंटे की तो ये बेयर कर लेता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम रहता है और ऐसी धूप मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सॉइल। ये स्पाइडर प्लांट नॉर्मल सॉइल में भी अच्छे से चलता है, बस पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। जब आप इसमें पानी डाल रहे हो पानी रुकना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये अच्छे से ग्रो करता है। मेरा ये स्पाइडर प्लांट नॉर्मल सॉइल में ही लगा है। आप यदि एक वेल ड्रेनेज पॉटिंग मिक्स में लगा के रखना चाहते हो तो तब भी अच्छा है, नहीं तो सॉइल के इसके साथ कोई इश्यू नहीं है। ये नॉर्मल सॉइल में भी अच्छे से ग्रो करता है। और नेक्स्ट है वाटर। इस प्लांट को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है ओवर वाटरिंग। इससे ज्यादा पानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। पानी देने का तरीका तो सेम है जैसे हम हर प्लांट में डालते हैं। ऊपर की मिट्टी सूख रही है तो तब पानी डालो, अच्छे से डालो। पानी पॉट से बाहर निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यदि पॉट के नीचे प्लेट भी लगाई है तो उसमें पानी इकट्ठा हुआ है तो आधे एक घंटे में उसका पानी भी हटा देना है। और नेक्स्ट टाइम पानी तभी देना है जब प्लांट को पानी की जरूरत है, जब उसके ऊपर की मिट्टी सूख रही हो। मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी पानी मत डालो, क्योंकि प्लांट को पानी की जरूरत नहीं है तो फिर भी हम उसमें डालते हैं तो उसकी लीफ की टिप ब्राउन हो जाती हैं। और रूटीन में हम ऐसा करते रहते हैं तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। इसीलिए ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। पास्ट में मुझसे भी इसी तरह से मिस्टेक हो जाती थी, बट अब मैं पानी डालते समय बहुत केयरफुल रहती हूँ। और खाद इस प्लांट को मंथ में 1 से 2 बार दे दो। यदि आप अपने किचन वेस्ट से इनके लिए खाद बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। एक ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यदि नहीं पॉसिबल है तो मार्केट में अवेलेबल ऑर्गेनिक खाद इन प्लांट को दे दो। और हम एक स्पाइडर प्लांट से नया प्लांट भी बना सकते हैं, जो बहुत आसान है। जब एक स्पाइडर प्लांट बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे इस तरह से बेबीज निकलते हैं जिनको हम पप्स या स्पाइडरेट्स कहते हैं। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इनके नीचे की साइड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इसे प्लांट से कट कर दीजिए और सीधी मिट्टी में लगा दीजिए। या फिर इन प्लांट बेबीज को प्लांट से कट करके पानी में डाल दीजिए। वीक में एक बार इनका पानी चेंज कर दीजिए। कुछ वीक के बाद इनमें जड़ें आ जाएंगी और जैसे ही जड़ें आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तब आप इनको सॉइल में लगा दीजिए और बाहर रख दीजिए। बीच बीच में पानी का स्प्रे करते रहिए। बहुत आसानी से एक नया प्लांट बन जाएगा। यदि हम एक प्लांट से एक से ज्यादा प्लांट बना के रखते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब हमारी लापरवाही की वजह से या फिर मौसम की वजह से हमारा पौधा खराब हो जाता है, मर जाता है, तो हमको वो पौधा चाहिए तो हमें नर्सरी में जाके लाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास और भी पौधे हैं और हमें नए पौधे भी बनाने हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी लास्ट ईयर 2024 में। कंटिन्यूअस इतनी ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसने 14 इयर्स के गर्मी का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इस टाइम पौधे जल रहे थे, उनकी पत्तियां जल रही थी। तो इस टाइम मेरा एक स्पाइडर का प्लांट भी खराब हुआ था, बट मेरे पास और भी प्लांट थे तो मुझे नर्सरी में जाके उस प्लांट को लाना नहीं पड़ा। तो ये एक फायदा रहता है यदि हम एक से ज्यादा प्लांट बना के रखते हैं तो। और अक्सर आपने देखा होगा कि इस स्पाइडर प्लांट की पत्तियां या फिर इनके टिप ब्राउन हो जाते हैं, तो इसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है जिससे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो है ओवर वाटरिंग। इससे बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, इससे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। इससे इसकी टिप ब्राउन हो जाती हैं। यदि हम कंटिन्यूअस उसको ज्यादा पानी देते रहते हैं तो इससे पौधा सड़ जाता है।
दूसरा रीजन लेस वाटरिंग है। प्लांट को पानी की जरूरत है, उसकी मिट्टी सूख गई है, फिर भी हमने अभी तक पानी नहीं डाला है, तो इससे भी उसकी टिप ब्राउन हो जाती हैं। और ज्यादा फर्टिलाइजर देने की वजह से भी इसकी टिप ब्राउन हो जाती हैं। और बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी की वजह से भी इसकी पत्तियां या पत्तियों की टिप ब्राउन हो जाती हैं, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है और ज्यादा ठंडी और गर्मी में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी इसकी टिप ब्राउन हो जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम जो पानी प्लांट में डालते हैं उसमें क्लोरीन एंड फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस पानी को हम प्लांट में देते हैं, तो उसकी वजह से भी इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं। तो इस तरह के पानी देने से प्लांट को ज्यादा हार्म नहीं होता है, बस इसकी पत्तियां या फिर इसकी टिप ब्राउन हो जाती हैं। तो एक हेल्दी प्लांट के लिए प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। प्लांट को जब पानी की जरूरत है उसे पानी देना है। फर्टिलाइजर प्लांट को मंथ में 1 से 2 बार देना है। और मौसम बहुत ज्यादा गर्म है या ठंडा है तो प्लांट में पानी का स्प्रे करते रहना है। और यदि आपको लग रहा है कि आप जो पानी प्लांट में डाल रहे हो उसमें क्लोरीन एंड फ्लोराइड ज्यादा है, तो आप या तो फिल्टर वाटर प्लांट को दे सकते हो या फिर उसी पानी को उबाल के ठंडा करके उस पानी को आप फिर प्लांट में दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।